हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चिंतन के विकास के उपाय। किस प्रकार अध्यापक बच्चे के चिंतन के विकास को और अधिक विकसित कर सकता है, उसके लिए क्या क्या अध्यापकों को उपाय करना चाहिए, कक्षा में विद्यालय में क्या क्या उनको उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ताकि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता अधिक मात्रा में विकसित हो। इससे पिछली वीडियो में हम लोग चिंतन के साधन देखे थे, कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा चिंतन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे चिंतन के विकास के उपाय। ठीक है, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए आए प्लीज़ वो सभी सब्सक्राइब करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत ही आसान और सरल भाषा में बीएड के टॉपिकों को समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं चिंतन के विकास के उपाय। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपाय बताए जिनसे छात्रों के चिंतन शक्ति विकसित किया जाता है। ये उपाय निम्नलिखित है ना। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे उपाय बताए जिसके द्वारा चिंतन के विकास को और अधिक विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पहला उपाय है छात्रों को किसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करने की पूरी छूट देनी चाहिए। छात्रों को किसी भी विषय पर अपना विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए, है ना, अध्यापक को, जिससे उनके चिंतन का विकास होता है। अध्यापक को ये चाहिए कि कक्षा में बच्चे किसी भी विषय पर अपना अगर विचार देते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से छूट देना चाहिए। उन्हें डांट फटकार नहीं देना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। उन्हें वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, उनका आपको विचार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि छात्रों में चिंतन की प्रक्रिया विकसित होती है। ठीक है, दूसरा नंबर उपाय है शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को किसी विषय या पाठ को समझकर या समझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करें। मतलब बच्चों को रटने की पद्धति को बंद करना चाहिए, बच्चे को रटने की प्रणाली नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे को शिक्षक ये बताएं कि किसी भी पाठ को या किसी भी विषय को वो समझते हैं तो वो समझ के आधार पर सीखें। ठीक है, तीसरा नंबर उपाय है कि शिक्षक को छात्रों के प्रति स्नेह होना चाहिए। शिक्षक को क्या होता है, शिक्षक को छात्रों के प्रति क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, जिससे छात्रों में दमनकारी प्रवृत्ति कम होती है। यदि अध्यापक छात्रों के प्रति स्नेह करती है तो छात्र अध्यापक से नहीं डरते हैं और उन्हें मान सम्मान करते हैं और अपने मन के भावनाओं को, अपने मन में दमित उनमें मन में जो भी उनके बात है उनको अध्यापक के सामने वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। किसी विषय को खुलकर वो अध्यापक के सामने में क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या फिर उन्हें प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को अपने विद्यार्थी के साथ स्नेह रखना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर में है कुछ बालकों को अन्य बालकों से अधिक जिज्ञासा होती है। कुछ बालक होते हैं अन्य बालकों की तुलना में अधिक जिज्ञासा होते हैं। कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करें। जो छात्र में अगर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें चिंतन करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे छात्रों को भी अध्यापक जिज्ञासा क्या करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा नंबर उपाय है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों के चिंतन विकास में प्रेरणा देते रहना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए उस अवस्था में बालकों का चिंतन विकास के प्रति अध्यापक को प्रेरणा देना चाहिए। उन्हें तरह तरह के खिलौने एवं मनोरंजक किताबें देना चाहिए, जिससे उन बालकों का चिंतन शक्ति बढ़ता है और स्मरण करने की शक्ति, समझने की क्षमता क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो अध्यापक को बाल्यावस्था में यानी कि 2 से 6 वर्ष के अवस्था में बालकों का चिंतन मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। उस अवस्था में बालकों को इंटरेस्ट लेने वाली पुस्तकें हुआ, है ना, खिलौने हुए, उन सभी के प्रति उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर उपाय है कि शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में बालकों को ऐसे नए नए तथ्यों की जानकारी दे जो उसके चिंतन को उत्तेजित करे। मतलब शिक्षक को चाहिए कि बालकों को नए नए तथ्यों की जानकारी दें, उन्हें किताबी ज्ञान से उन्हें बाहरी ज्ञान उससे भी जोड़ें, ताकि बच्चे भी उन चिंतन को उत्तेजित कर सके। उन्हें नए नए वैज्ञानिकों के बारे में बताएं, उन्हें नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ताकि बच्चों के स्मरण करने की क्षमता के बारे में उन्हें खगोल शास्त्र के बारे में बताएं, उन्हें भूगोल के बारे में बताएं, उन्हें इतिहास के बारे में बताएं, जिससे उनकी क्या होती है, चिंतन करने की क्षमता स्मरण करने की क्षमता, सामंजस्य करने की क्षमता उसमें क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो यहाँ पे अध्यापक को एक नए नए तथ्यों को बच्चे को क्या करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। ठीक है,
7वां नंबर पॉइंट है, शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे को वैज्ञानिक तरीके से नए नए संप्रेरक की ओर ध्यान आकृष्ट करे। वैज्ञानिक तरीके से मतलब प्रयोग द्वारा जो है एक नए नए चीज़ों को सिखाएं, क्योंकि प्रयोग द्वारा जो है एक नए नए चीज़ों का खोज होता है। तो बच्चों को प्रयोग करके सिखाएं, और प्रयोग से जो है बच्चों का मानसिक विकास जो होता है वो तेज़ी से विकसित होता है, तथा उसका चिंतन वास्तविकता पर आधारित हो सकता है। और जब प्रयोग करके सीखेगा तो उसका जो चिंतन करने की क्षमता जो होती है, वो समझने की जो क्षमता होती है, वो वास्तविक रूप से वो देख लेता है उस चीज़ों को, इसलिए जो है उनका जो है चिंतन करने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो हम लोग 7 पॉइंट देखे, जिसमें अध्यापक की ये भूमिका होती है कक्षा में या विद्यालय में कि बच्चों के चिंतन का विकास किस प्रकार करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के चिंतन के विकास के लिए तरह तरह के उपायों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अध्यापक का जो है ये जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि बच्चा जो है अध्यापक का जो है अनुपालन करता है, अध्यापक से सीखता है, उसको समझता है, इसलिए अध्यापक का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का जो है मानसिक विकास विकसित करने के लिए, खास करके बाल्यावस्था में जो है बच्चों का जो है मानसिक विकास विकसित करने के लिए जो है नए नए तथ्यों का जो है उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आज बंद करते हैं। चिंतन का ये सीरीज जो चल रहा था, ये हम लोग बात की। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अर्थ परिभाषा देखे, फिर प्रकार देखे, उसके साधन देखे, और आज हम लोग चिंतन के विकास के उपाय फिर देखे। फिर इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।